जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं और अभी भी हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बीच में कुछ गैप आ गया था, कुछ दिनों के अंतराल के बाद। आइए आज हम फिर से स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूलाइक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम लोग तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय कर रहे थे और थोड़ा सा 4-5 दिनों तक हम लोग स्वाध्याय नहीं कर पाए। हो सकता है कि काफी सारे लोग भूल चुके होंगे जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, अथवा ऐसा भी हो जाता है कि जब हम पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं 4-5 दिनों के लिए तो फिर उसका अभ्यास नहीं रह पाता। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग आज जुड़ पाए हैं, लगभग 3-4 लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूटीन चेंज हो गया था 4-5 दिन के लिए। तो एकदम से हो सकता है आज की इस कक्षा में उतने सारे लोग नहीं आ पाए। 20-25 लोग जो हम रोज जुड़ जाते थे उतने लोग नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी स्वाध्याय तो हम जो कर रहे थे एक बार उसको मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है अभी तक उसको एक बार रैपिड रिवीजन करने के बाद में थोड़ा सा हम लोगों को जिससे समझ में आ जाए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है और किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जिससे कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में और आगे जो हमने पढ़ा है उसमें हमारा अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं 1 मिनट आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं और फिर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ था तत्वार्थ सूत्र जी में, देखिएगा कि देखिए सबसे पहला सूत्र हम लोगों ने जब पढ़ा था मंगलाचरण के बाद, तो मंगलाचरण से ही देख लेते हैं। मंगलाचरण जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें बताया था कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं उनको, और भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो भेत्ता हैं, भेत्ता मतलब भेदन करने वाले हैं। किसके भेदन करने वाले हैं? तो बताया कि कर्म रूपी पहाड़ है, उन कर्म रूपी पहाड़ों का उन्होंने भेदन कर दिया है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, मतलब विश्व के में जो तत्व हैं, 7 तत्व हैं, उन सारे तत्वों को जो जानते हैं, वंदे तद्गुण लब्धये, उनको वंदे मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तद्गुण लब्धये मतलब उनके गुणों की लब्धि मतलब प्राप्ति करने के लिए उनके जैसे गुण मुझे प्राप्त हो जाए। आगे फिर हमने पहला सूत्र पढ़ा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग बनते हैं। ये इन तीनों का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष का जो रास्ता है, मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का मार्ग है, वो यहीं से होकर के जाता है। मतलब ये 3 ही मोक्ष का मार्ग बताया है। फिर कहा कि सम्यक दर्शन क्या है। इनमें से जो सबसे पहले आपने सम्यक दर्शन की बात की थी, वो सम्यक दर्शन है क्या? तो उन्होंने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना, सही श्रद्धान करना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है।
तो ये इन्होंने बताया कि वैसे श्रद्धान कर लेना, वैसी मान्यता अपने अंदर बना लेना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अच्छा, इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, हाँ इसके भेद कौन कौन से हैं। तो उन्होंने कहा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, मतलब वह जो सम्यक दर्शन है निसर्ग से होता है और अधिगम से होता है, इसलिए उसके दो भेद बन जाते हैं, एक तो निसर्गज सम्यक दर्शन और दूसरा बनता है अधिगमज सम्यक दर्शन। इसके बाद हमने एक और सूत्र पढ़ा था कि तत्व जो आपने बताए थे कि तत्वार्थ का श्रद्धान करना है, सात तत्व और पदार्थ का श्रद्धान करना है, तो आप ये तो बताइए कि तत्व होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम बताया कि तत्व कौन कौन से हैं, तो कहा जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्व। मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारे के सारे सातों के सातों ही तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आगे कहते हैं कि ये जो सात हैं, इन सात को हम जानेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा इनको आप जानेंगे निक्षेपों के माध्यम से या न्यास के माध्यम से। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर बताया है 5वें नंबर के सूत्र में, क्या कहा है, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। ये जो सूत्र है, सूत्र में कहा है कि उनका जो न्यास होता है, उनका जो व्यवहार होता है, तत्वों को कैसे समझेंगे, कैसे उनका व्यवहार करेंगे। तो वो कहते हैं नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से, चार प्रकार से होता है। तो नाम का मतलब किसी का नाम रख देते हैं और फिर उसके साथ व्यवहार कर देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम हमने रख दिया मोटू, मोटू नाम रख दिया, तो क्या वो मोटा हो गया? नहीं, मोटू कह तो रहे हैं लेकिन वो मोटा है क्या? नहीं है, लेकिन उसका नाम मोटू कह दिया, पतलू कह दिया। ऐसे नाम छोटे बच्चों में या कार्टून वगैरह में अपन सुनते हैं, लेकिन वो जो नाम है वो केवल नाम से है, वो व्यक्ति का वैसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कहा स्थापना। स्थापना का मतलब होता है किसी को स्थापना से मानना। मान लीजिए ये पुस्तक है और पुस्तक को मैं क्या मान रहा हूँ, पुस्तक में तीन लोक मान रहा हूँ कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक नहीं है, ये जो पुस्तक है ये तीन लोक है। तो ये जो हमारा मानना है ये क्या कहलाएगा, ये माना जाएगा। मैंने कहा ये देखो, ये जो पुस्तक है ना, ये है तीन लोक, और ये बीच वाला हिस्सा ये मध्य लोक है, नीचे वाला अधोलोक है, ऊपर वाला ऊर्ध्व लोक है। ये जो हमने अभी अभी कहा है ना, ये हमने स्थापना कर ली इसमें कि ये तीन लोक है, फिर ये मध्य लोक है, फिर ये अधोलोक है, फिर ये ऊर्ध्व लोक है। तो ये जो मान्यता बनाई है ना, ये स्थापना नय से हो जाती है। ऐसे ही द्रव्य नय क्या कहलाता है, तो बताइए कि द्रव्य नय का मतलब होता है जो भूतकाल और भविष्य काल को लेकर के चलता है। मान लीजिए किसी ने पढ़ाई शुरू कर दी LLB की, लेकिन अभी से घर वाले और रिश्तेदार और सारे लोग उससे वकील साहब कहने लगे या लॉयर कहने लगे। ठीक है, या किसी ने अभी अभी PhD शुरू कर दी है, तो PhD शुरू ही की है, लेकिन अभी से लोग उसके नाम के साथ में डॉक्टर डॉक्टर जोड़ने लगे। तो डॉक्टर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो द्रव्य निक्षेप से कहा जा रहा है। भले अभी वो डॉक्टर नहीं बना है पूरा, लेकिन उसको हमने कहा है। अब भावतस्तन्यासा, ये जो यहाँ पर कहा है भाव से, मतलब भाव निक्षेप भी होता है। भाव निक्षेप कैसा होता है, तो उन्होंने कहा भाव निक्षेप का मतलब होता है वर्तमान काल की पर्याय को लेकर के कथन करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, बाइक पर बैठा हुआ है, हमने कह दिया अभी तुम अपराधी हो। भले ही वो अपराधी नहीं है, भले ही उस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, भले ही वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपराध कर रहा है, इस कारण से हमने उसको कह दिया कि तुम अपराधी हो। तो ये जो कथन है ये भाव निक्षेप से है, वर्तमान काल की अपेक्षा से जब कथन करेंगे तो भाव निक्षेप। तो चार निक्षेपों से तत्वों को जान सकते हैं। और कैसे जान सकते हैं, तो एक अगला सूत्र दिया है 6वें नंबर का, जिसमें बताया प्रमाण नयैर अधिगम। प्रमाण और नय से इनका अधिगम होता है। कैसे जानेंगे हम इनको, तो कहा है कि प्रमाण से और नय से जानेंगे। प्रमाण से कैसे जान, प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण का मतलब होता है कि सब चीजों को एक साथ, मतलब वस्तु का जो सर्वदेश है सबको जान लेना, और एक देश जानना उसको कहेंगे नय। एक अपेक्षा से, मान लीजिए मैंने इस शर्ट को देखा, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस कोटी को पहने हुए हूँ, मैंने कहा ये जो है ये कैसे है, ये ब्राउन कलर की है। अब ये जो ब्राउन कहा गया है ना, ये कैसे कहा गया, कोई कहेगा ब्राउन कहाँ है भाई, इसमें धागा तो सफेद है।
तो ये जो कहा गया है ये अपेक्षा से कहा गया। मैंने इसका कलर देख करके कहा, किसी ने इसका धागा देख करके कहा, फिर किसी ने कहा नहीं ये तो काली है। क्यों काली है? इसका बटन जो है वो काला है, लगा हुआ है इसमें, तो ये जो मैं पहने हुए हूँ ये काली कैसे हो गई? ये उस अपेक्षा, बटन की अपेक्षा से हो गई। तो हर एक चीज के कलर से, फिर किसी ने इसको छू करके देखा, उसने कहा नहीं ये तो बड़ी नरम है। तो नरम ये कैसे कहा? किसी ने बटन छुए, उसने कहा ये तो बहुत कड़क है। तो ये जो है ये अपेक्षा होती है, इसी को न्याय कहते हैं। तो प्रमाण जो होता है वो सर्वदेश जानता है, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की चर्चा आई है तो यहाँ पर आगे प्रमाण के बारे में बताएंगे। उसके पहले और कुछ उपाय देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि तत्वों को कैसे जानेंगे, तो अगला एक और सूत्र दिया, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। मतलब क्या? मतलब ये कि निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति और विधान से भी हम रत्नत्रयों को और तत्वों को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? जैसे निर्देश मतलब उसका नाम क्या है, उसका निर्देश क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई भी चीज है, मैं हूं, मेरा नाम आकाश है, ठीक है, तो निर्देश क्या हो गया? आकाश, ये नाम हो गया, सम्यक दर्शन का नाम हो गया, ये निर्देश हो गया। इसका स्वामी कौन होता है? भाई जीव इसका स्वामी है। फिर कहा कि साधन कौन है, कैसे सम्यक दर्शन कैसे होता है? बोले भगवान के दर्शन से होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि से होता है, प्रवचन सुनने से होता है। तो ये जो है ये इनके कारण है। अधिकरण क्या है? तो कहा वस्तु का आधार जो होता है उसको कहते हैं अधिकरण। सम्यक दर्शन कहाँ रहता है, इसका आधार क्या रहता है? बोले आधार इसका क्या है? बोले आधार इसका है जीव, तो जीव में रहता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये त्रसनाड़ी में पाया जाता है, जो तीन लोगों के बीच में जो त्रसनाड़ी होकर के जाती है उसमें ये पाया जाता है, तो फिर हम इसको अधिकरण कह सकते हैं। स्थिति मतलब कब तक रहता है, तो अगर छायक सम्यक दर्शन है तो अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही विधान मतलब इसके कितने भेद हैं, उस तरीके से भी हम इसको जान सकते हैं। एक और सूत्र, अगला सूत्र इसमें दिया है और उसमें भी बताया कि हम कैसे तत्वों को जान सकते हैं। तो कहा है, ये सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, ये देखिए, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। कैसे जानेंगे? 8 तरीके हैं, 8 अनुयोग हैं जिससे हम जान सकते हैं इन सबको, रत्नत्रयों को। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन तरीकों से हम अच्छे तरीके से पदार्थों को जान सकते हैं। सत मतलब उसका अस्तित्व है, मौजूदगी है या नहीं, पहले तो ये समझना होगा। मौजूद है भाई, सम्यक दर्शन होता तो है, उसके भेद कितने हैं वो आ जाएगा संख्या में। फिर कहेंगे सम्यक दर्शन कहाँ है, अभी वर्तमान में कहाँ है? बोले अभी वर्तमान काल में ये जीव के पास है या त्रसनाड़ी में है, ठीक है। स्पर्शन मतलब तीनों कालों में कहाँ रहता है? बोले तीनों कालों में तो ये पूरे लोक में पाया जा सकता है, ठीक है। फिर कहा काल मतलब ये कब तक रहता है, तो ये अगर छायक सम्यक दर्शन है तो डिपेंड करेगा छायक सम्यक दर्शन पे, तो फिर वो अनंत काल तक रहेगा। अगर क्षायक सम्यक है तो 66 सागर तक रहेगा उत्कृष्ट रूप से। और अगर हम जगन्य रूप से बात करेंगे तो फिर वो अंतर मुहूर्त रहेगा। ऐसे ही अब आगे देखें तो इसका अंतर मतलब एक बार छूट जाए तो फिर कब होता है, तो छूट जाएगा तो अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है, और छूट जाएगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन एक बार छूटने के बाद फिर आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मतलब बहुत सारा समय बीत जाने के बाद हो। और भाव मतलब कौन से भाव से हमारा सम्यक दर्शन है, औपशमिक है या क्षायक है। ऐसे ही अल्प बहुत मतलब कम ज्यादा, मतलब कौन सा जो सम्यक दर्शन है जिसके मतलब सम्यक दृष्टि जीव कौन से ज्यादा है, उपशम सम्यक वाले या क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाले या और क्षायिक सम्यक दर्शन वाले। तो इस प्रकार से भी अल्प और बहुत, तो कौन कम है कौन ज्यादा है, ऐसे भी हम इसको पता कर सकते हैं। अगला सूत्र देख लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रमाण और सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं, तो कहा सम्यक दर्शन के भेद हैं 5। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मतलब मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान हैं, ठीक है। तो 5 ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रिय और मन से सामान्य ज्ञान हुआ। सामान्य हमने जाना कि ये जो है ये पुस्तक है, ये क्या हो गया?
ये पुस्तक हमने देख ली, हमने कह दिया ये मति ज्ञान से जान लिया, ठीक है। श्रुत ज्ञान क्या होगा? श्रुत ज्ञान होगा अरे पुस्तक तो बहुत पुरानी है, 2002 में ये प्रकाशित हुई थी, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं इसको रोज पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। तो ये जो हमारे मन में अभी विचार आया है ना, यार ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको तो मैं रोज पढ़ूंगा, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है श्रुत ज्ञान। फिर कहते हैं अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान मतलब कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ में, मर्यादा तो रहेगी कि कितने समय तक, कितने द्रव्य तक, कितने क्षेत्र तक, कितने काल तक को हम जान सकते हैं, किस किस भाव को जान सकते हैं, उस मर्यादा के साथ में रूपी पदार्थों का बिना इंद्रिय और मन के, मतलब सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है ना, उसको कहेंगे अवधि ज्ञान। ऐसे ही मनापर्य ज्ञान मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ में जो दूसरे के मन में चल रही जो बातें हैं, उनको बिना इंद्रिय के और बिना मन की सहायता के सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है, उसको कहते हैं मनापर्य ज्ञान, ठीक है। फिर आता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कब होता है? तो कहा केवल ज्ञान मतलब जो जितने 6 द्रव्य हैं, उन सारे 6 द्रव्यों की जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान कालिक जो अनंत पर्याय हैं, उन अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। अब कहा कि ये केवल ज्ञान है क्या? तो कहते हैं तत्प्रमाणे, मतलब ये जो पांचों के पांचों ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण रूप में है, ठीक है। अब प्रमाण है तो फिर उसके बाद में फिर कहते हैं प्रमाण के 2 भेद हैं, कौन कौन से? तो कहा आद्य परोक्षम, जो शुरुआत के जो दो ज्ञान हैं, मतलब 5 ज्ञान जो अपन को बताए थे ना, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये जो सूत्र दिया था, सूत्र में अपन को बताया था, उसी के अनुसार चलेंगे तो देख सकते हैं कि मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल, इसमें से शुरुआत के जो 2 ज्ञान हैं, वो शुरुआत के 2 ज्ञान कैसे हैं? वो परोक्ष है, मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। फिर बाकी के बचे कौन है? तो अगला सूत्र दिया प्रत्यक्ष मन्यन, मतलब बाकी के जितने बचे हुए ज्ञान है ये प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो बाकी के बचे कौन कौन से हैं? तो कहा बाकी के बचे रहे अवधि, मनः पर्याय और केवल। ये 3 ज्ञान कैसे हैं? ये 3 ज्ञान हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब ये कैसे होते हैं? ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना नहीं होते, ये सीधे आत्मा से। एक बात और अच्छे से आप लोग मन में बिठा लेना कि जितने भी ज्ञान होते हैं आत्मा को होते हैं, भले ही अगर वो इंद्रिय और मन की सहायता के भी हो रहे हैं तो इंद्रियों को नहीं हो रहे हैं आत्मा को ही सहायता उनकी ली जा रही है, ठीक है ना। कोई कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कुछ काम कराना होता है, हम सीधा सीधा बोल देते हैं, कई बार हम नहीं बोल पाते हैं तो हम दूसरे के थ्रू करवाते हैं काम, दूसरे से कहते हैं कि आप बोल दीजिए, वो व्यक्ति बोलता है तो वो काम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष से हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो आत्मा सीधा जान रहा है बिना किसी इंद्रिय की सहायता के, वो अवधि मना पर्याय वो केवल ज्ञान है। और अगर किसी की सहायता के बिना मतलब सहायता से जान रहा है, इंद्रियों से जान रहा है, तो वो परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान मतलब मति और श्रुत ज्ञान है। अब मति ज्ञान की बात चल रही है, पहला ज्ञान है, पहले ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो कहा मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतर। मतलब मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये अर्थांतर नहीं है। अर्थांतर मतलब अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ के अलग अलग नाम है, मतलब मति ज्ञान के ही नाम है। मतलब मति मतलब मैंने किसी को जो ज्ञान किया, मैंने अभी देखा कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक को मैंने देखा ये पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मति ज्ञान, मतलब ये मति हो गई, सीधा जानना समझना, ये मति है, ठीक है। फिर कहा है स्मृति क्या होता है? तो स्मृति, स्मृति मतलब जिसको हमने पहले जाना हुआ था, मतलब क्या हुआ? स्मृति मतलब हमने पहले देखा हुआ था कि कुछ तो, मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ था इसमें से मति ज्ञान आदि के बारे में, तो हमने कुछ कुछ अभी याद आ गया कि हाँ यार मति ज्ञान ऐसा ऐसा होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो ये पहले का जो हमें याद है ना अभी तक, या पहले किसी ने हमको बहुत, हमारी बहुत तारीफ की थी, बहुत प्रशंसा की थी, हाँ हमें मतलब बहुत अच्छा माना था और हमें बहुत वैल्यू दी थी, तो हम उसको याद किए हुए उसको कहते हैं स्मृति। या कहीं गए, हमारा बहुत सम्मान हुआ, स्वागत हुआ,
ये क्या होता है? ये होता है स्मृति, उसको हम अभी तक याद किए हुए हैं, मेमोरी जिसको बोलते हैं। संज्ञा क्या होता है? मतलब किसी चीज को हमने पहले देखा हुआ था, अब आगे हमने उसी चीज से जुड़ी हुई रिलेटेड कोई चीज देख ली, तो फिर याद आ गया, अरे ये तो वही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब पहले कभी महाराज जी की किसी प्रवचन में, या महाराज श्री के अलावा किसी प्रवचन में, या किसी ग्रंथ में, या मान लीजिए पहले की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मति ज्ञान के पर्यायवाची के बारे में, आपने पढ़ा था। अब जैसे ही हमने ये सूत्र पढ़ा, आपने कहा हाँ 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 हाँ, ये वही सूत्र है, हाँ इसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हाँ ये तो हमने पहले पढ़ लिया। तो ये क्या हुआ, अभी प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं और पहले का भी है, तो स्मृति में भी है और अभी सामने भी देखा हुआ है। तो जो दोनों को मतलब मिल जाता है, दोनों का एक ज्वाइंट हो जाता है, उसको कहेंगे संज्ञा। चिंता क्या होता है? मतलब व्याप्ति का ज्ञान कर लेना। व्याप्ति मतलब क्या होता है? जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस तरीके का जो व्याप्ति है, मतलब इस तरीके का जो ज्ञान होता है उसको व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं। जैसे जहां धुआं है वहां अग्नि होगी ही होगी, ये व्याप्ति हो गई। जहां शक्कर है वहां मिठास होगी ही होगी, जहां पानी है वहां शीतलता ठंडक होगी ही होगी। ये जो सामान्य सी बातें हैं, जैसे गर्मियों में बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, उन स्विमिंग पूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पानी है और पानी में ठंडक मिलती है। तो ये जो तरीका है कहने का या समझने का, यही जो व्याप्ति कहलाता है, और इसी का ज्ञान जो होता है वही चिंता कहलाता है। वो जो आप लोग सोचते रहते हैं, या हम लोग जो सोचते हैं, मन में विचार बनाते हैं किसी भी बारे में, बहुत टेंशन लेते हैं, वो चिंता यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अभिनिबोध क्या होता है? अभिनिबोध मतलब साधन से साध्य को जान लेना। साधन से साध्य का ज्ञान कर लेना मतलब, जैसे हमने कहीं पर देखा कि धुआं है, धुआं आया तो समझ गए कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ जल रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? कभी कभी ऐसे बदबू सी आने लगती है, ऐसी सुगंध मतलब ऐसी दुर्गंध आती है, लगता है कुछ जल रहा है या कुछ वायर जल रहा है, ऐसा होता है कई बार। मतलब ऐसी गंध आती है। तो इन सब चीजों से जो हमें ज्ञान हो जाता है, इसको कहते हैं साधन से साध्य का ज्ञान कर लेना। मान लीजिए खुशबू आ रही है रसोई घर से, तो हम समझ गए कि मम्मी ने आज हलवा बनाया है, तो ये जो है इसको कहेंगे अभिनिबोध। मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? तो कहा है मति ज्ञान होगा, कैसे होगा? इंद्रिय और अनिंद्रिय के कारण से होगा। इंद्रिय मतलब हमारी 5 इंद्रियां, और अनिंद्रिय मतलब मन। तो इन 6 से ये उत्पन्न होता है। फिर कहा इसके भेद कौन कौन से हैं? तो कहा इसके 4 भेद हैं। अगला सूत्र दिया अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं मति ज्ञान के। तो मति ज्ञान के ये 4 भेद हुए। तो सबसे पहले जो हमें कोई ज्ञान करना है, मान लीजिए मति ज्ञान होता है ना, तो उसके स्टेप रहते हैं। ज्ञान के पहले होता है दर्शन। तो दर्शन को क्या कहेंगे? सामान्य अवलोकन जो हम लोग कर रहे हैं उसको कहेंगे हम लोग दर्शन। ठीक है। मतलब हमने देखा कि कुछ है, ऐसा हमारे मन में कुछ है का जो भाव आया है ना, या मन में कुछ है ऐसा लगा है। मान लीजिए हमने इस पेन को देखा, या मान लीजिए इस पुस्तक को देखा, और ये पुस्तक को देखने के पहले कुछ है, कुछ कुछ जो लगा है ना, सामान्य लगा कि है, ये जो हुआ है इसको कहेंगे दर्शन। फिर लगा कुछ सफेद सा है, सफेद सा है ऐसा लगा, ये क्या है? ये हो गया अवग्रह। फिर उसके बाद अरे देखें तो सही, मन में ये एक इच्छा हुई जानने की, जानने की क्यूरियोसिटी हमारे बीच में, जिज्ञासा हो गई कि देखें तो सही है क्या, पता तो करें है क्या। हमने तुरंत देखा, अरे तो ये जो हुआ, जो इच्छा हुई ना, इसको कहेंगे ईहा। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने इसको देखा, अरे इसमें तो पेज से सफेद 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 पेज लग रहे हैं, मतलब ये बहुत सारे पेज हैं इसमें, मतलब ये एक किताब है। ठीक है। तो हमने क्या समझा? ये किताब है। फिर उसके बाद में फिर हमने फिर इसको पक्का कर लिया, हाँ जिसमें पेज होते हैं ना, जिसमें पूरा लिखा लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं किताब। तो इसका मतलब ऐसी एक किताब होती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई धारणा, मतलब हमारे अंदर उस चीज की थीम बन जाती है। थीम समझ रहे हैं ना आप लोग? हमने उसको समझ लिया कि हाँ ये इस तरीके की ये चीज होती है, तो ये क्या है? ये कहलाता है धारणा। अब फिर कहते हैं अवग्रह आदि किन मतलब किन किन पदार्थों में होते हैं? तो सूत्र दिया बहु बहुविध क्षिप्रा निहिसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये सूत्र जो दिया है, सूत्र का मतलब क्या है देखिएगा, कि सेतराणाम मतलब इनसे इतर, मतलब इनसे उल्टे पदार्थों को भी ये जानता है।
किन से उल्टे, तो कहा बहु मतलब बहु का उल्टा हो जाएगा एक, बहुविध का हो जाएगा एक विध, क्षिप्र का हो जाएगा अक्षिप्र, और अनिश्रित का हो जाएगा निश्रित, और अनुक्त का हो जाएगा उक्त, और ध्रुव का हो जाएगा अध्रुव। तो कुल मिलाकर के ये जो पदार्थ हैं, बहु एक, बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, निश्रित अनिश्रित, अनुक्त उक्त, और ध्रुव और अध्रुव, इस प्रकार से 6 और 6 कुल मिलाकर के 12 पदार्थ, 12 तरीके के पदार्थों को जानता है। बहु मतलब बहुत सारे, एक मतलब एक पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ है हमारे पास, बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ये पेज है, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये बहुत सारे पेज है, तो बहुत सारे पदार्थों को भी ये अवग्रह आदि के द्वारा जाना जा सकता है। और एक मान लीजिए एक ही हमारे पास में अगर पेज है, तो हमने एक को ही जाना है ना, तो ये अगर हम इस एक को ही जान रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ये एक पदार्थ है, तो एक को भी इस मति ज्ञान से अवग्रह आदि के द्वारा जाना जा सकता है। और बहुत सारे होंगे तो उनको भी अपन, बहुत सारों को भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर कहा है कि एक विध और बहुविध, बहुविध मतलब बहुत सारे प्रकार के हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में, मेरे पास में एक कटोरा है, कटोरे में बहुत सारे अन्न हैं, मान लीजिए 4-5 प्रकार की दालें हैं, बाजरा है, गेहूं है, चना है, तो ये बहुत सारे अन्न हो गए ना, बहुत प्रकार के हो गए, ये एक प्रकार के नहीं है, बहुत प्रकार के अन्न, ठीक है। तो ये हो गया बहुविध, इनको भी मति ज्ञान जानेगा अवग्रह आदि के द्वारा। और एक विध, एक ही प्रकार का अगर अन्न है, मान लीजिए चना ही चना है उसमें, समझ रहे हैं ना, तो चने ही चने उसमें रखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक विध। ऐसे ही क्षिप्र और अक्षिप्र को, कोई बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है उसको भी जान जाते हैं हम, मालगाड़ी जा रही है या कोई ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी जा रही, उसको भी हम देख करके जान जाते हैं। ये अभी ना, ये जो ट्रेन आई है ना, ये कौन सी है, ये पंजाब मेल है। तो ये जो समझने का तरीका, मतलब ये क्या हो गया, हमने उसको जल्दी जल्दी जाते हुए चल रही थी, वो बहुत तेज चल रही थी, हमने उसको देख लिया, पढ़ लिया, और हम उसको जान गए। तो ये जो होता है अवग्रह आदि के द्वारा, बहुत तेज वाले को भी जान सकते हैं, बहुत धीमे अगर कोई जा रहा है, हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, उसको भी जान सकते हैं। फिर कहा है निश्रित और अनिश्रित को भी जान सकते हैं। निश्रित मतलब क्या होता है, जो निकला हुआ है, मान लीजिए कोई पानी है, उसमें कोई जानवर था, भैंस वगैरह थी, हाँ, और वो अंदर जो है नहा रही थी, उसके सींग सींग देखे, हम समझ गए गाय तो नहाती नहीं है, पक्का भैंस ही होगी, ऐसे सींग है। तो ये जो है, ये इस तरीके से समझ सकते हैं, सींगों से पूरी नहीं निकली है, थोड़ी सी निकली है, तो सींग सींग अकेले से हमने पता कर लिया ये पक्का भैंस है, ठीक है। अब पूरी भैंस निकल करके आ गई, तो हमने फिर कह दिया कि हाँ ये भैंस है। तो कहने का मतलब कि अवग्रह आदि के द्वारा इनको भी जान सकते हैं हम लोग, अनिश्रित को भी और निश्रित को, और उक्त और अनुक्त को भी जान सकते हैं। भाई कोई बात हमसे कही गई है तो जानेंगे ही जानेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं आप जान गए, लेकिन अनुक्त को भी मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए। जैसे हम कोई बात कहते हैं, हम लोगों को वहां जाना नहीं, और फिर लोग बाग समझ जाते हैं, इसका मतलब है चाहिए, आगे कहना चाह रहे हैं कि चाहिए। होता है ना कई बार, हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना, तो आप लोग समझ जाएंगे चाहिए, तो ये जो है बिना कहे ही आप लोग जान गए, तो ये हो जाएगा अनुक्त। उक्त मतलब हमने कह दिया, फिर आप जान गए, तो ऐसे भी जान सकते हैं। और ध्रुव और अध्रुव मतलब कोई चीज चलायमान है उसको भी अपन जान रहे हैं, और अध्रुव मतलब कोई चीज चलायमान नहीं है उसको भी जान रहे हैं। घर मकान चलायमान नहीं है, पत्थर हो गया, पेड़ हो गया, या कह लीजिए कि पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब कैसे हैं, ध्रुव है, इनको भी अपन लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं। और जो अध्रुव है उनको भी जानते हैं, कोई बिजली चमक रही है उसको भी अपन लोग जान लेते हैं। फिर ये कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा ये सब क्या है, मतलब ये आपने जो अभी नाम लिए थे ना, ध्रुव अध्रुव आदि, हाँ, बहुविध आदि, ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा ये पदार्थ हैं। अर्थस्य, अर्थस्य का मतलब ये पदार्थ के विशेषण है, मतलब इस प्रकार के पदार्थों को अवग्रह इहा अवाय धारणा रूपी मति ज्ञान के द्वारा हम जान सकते। फिर उन्होंने कहा कोई कोई ऐसा भी तो ज्ञान होता होगा अवग्रह आदि जिसमें इहा अवाय नहीं होते होंगे, बोले हाँ होता है, जैसे अस्पष्ट पदार्थ हैं उनका कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन मतलब ऐसे जो पदार्थ जो कि अस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, ऐसे अस्पष्ट पदार्थों को कैसे अवग्रह से ही जानते हैं। मतलब क्या होता है, कई बार हमने कोई चीज सुनी,
हल्की सी आवाज आई, कमरे में बैठे हैं और समझ में नहीं आया किसकी आवाज आई। समझ रहे हैं ना आप लोग कि आवाज तो सुनाई दे रही है, किसकी आवाज है, छोड़ो छोड़ो, मतलब इस पे ध्यान ही नहीं गया। आवाज हल्की सी तो सुनी, लेकिन ये ध्यान ही नहीं गया किसकी आवाज है, कहाँ से आ रही है, किसके कमरे से आ रही है, किसके घर से आ रही, इन सब चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया। इसको कहेंगे व्यंजनावग्रह। और अर्थावग्रह मतलब स्पष्ट पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, इसमें ईहा अवाय धारणा सब कुछ होगा। और व्यंजनावग्रह जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ईहा आदि कुछ नहीं होता, ईहा अवाय धारणा नहीं होती, केवल अवग्रह होता है, वो भी छूट जाता है। फिर आगे कहा है कि ये व्यंजनावग्रह कैसे होता है, बोले न चक्षुर इंद्रियाभ्याम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये चक्षु मतलब आंखों से और मन से नहीं होता है। ये जो व्यंजनावग्रह है ये कैसे होता है, ये आंखों से नहीं होता और मन से नहीं होता, मन से भी नहीं होगा, आंखों से नहीं होगा, क्योंकि मन एक बार जहां चला जाएगा तो फिर वहां पर ईहा अवाय धारणा सब कुछ होंगे। मन जाने का मतलब क्या है, मन जाएगा वहां पर तो फिर बात, मन मन वहां पर अगर हमारा चित्त जा रहा है तो तुरंत ख्याल आएगा ये है क्या, ये कैसा है, इसको देख लूं, समझ लूं, जान लूं। और आंखों से अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो पूरा ही देखेंगे, अस्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट ही होगा, उसमें ईहा अवाय धारणा सब कुछ होगा। अब एक चीज और जो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे उसको देख लेता हूं अभी, कि ये जो है 12 प्रकार का अवग्रह हुआ। कैसे हुआ देखो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो अवग्रह को अलग अलग कर लेते हैं, अवग्रह ईहा अवाय धारणा है और व्यंजनावग्रह एक अलग हो गया, मतलब उसमें ईहा अवाय धारणा नहीं होगी तो वो अलग हो गया, वो व्यंजनावग्रह अलग है। एक तरफ अपना अवग्रह कौन सा है, ये साधारण अवग्रह है, ठीक है। अब जो अवग्रह है उस अवग्रह कहते हैं, ये 12 प्रकार के पदार्थों में होता है, बहुविध आदि सूत्र में जो आए थे, इन 12 प्रकार के पदार्थों में अवग्रह होगा, ईहा होगी, अवाय होगी, धारणा होगी। तो 12 12 12 12 ये 4 में गुणा करेंगे तो 48 मतलब 48 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 48 किसके द्वारा होते हैं, बोले ये 48 होते हैं इंद्रिय और मन से, 5 इंद्रियां और 1 मन, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, कुल मिलाकर के हो गए हमारे, कितने हुए, और हमारे 6 हो गए, 5 और 1 6, तो 6 का 48 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर आप पूरी गणित देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ 288 हो गए, कितने हो गए 288, कितने 288। अभी किसके हुए ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये जो है ये 12 प्रकार के पदार्थों के साथ में हमने क्या किया, अवग्रह ईहा अवाय धारणा का गुणा किया था, ठीक है ना। तो 12 का 4 से गुणा किया, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, कुल मिलाकर के कितने आए, उत्तर आया हमारे पास 48 मतलब 48, ठीक है। तो ये जो है ये 48 भेद इसके हो गए, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो 48 है ना अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये 48 किसके द्वारा होंगे, बोले ये होंगे 6 के द्वारा, 5 इंद्रिय और मन से। तो फिर 48 में हमने 6 का गुणा किया, तो 6 का गुणा करने पर आंसर क्या निकल कर गया, आंसर आया 288, 288, 288। अब उसके बाद में फिर कहते हैं व्यंजनावग्रह जो होता है ना, व्यंजनावग्रह भी 4 इंद्रियों से होता है, अवग्रह ही होता है उसमें, तो उसके 12 ही भेद होंगे, 48 नहीं होंगे। 12 का 4 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 4 इंद्रियों से होता है। 4 इंद्रियां कौन कौन सी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, चक्षु और मन से नहीं होगा। तो 12 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 48 आएगा, और 48 ये जो है ना, यहाँ पर समझ लेते हैं 12 प्रकार का जो अपना व्यंजनावग्रह है, ये 12 प्रकार का व्यंजनावग्रह का हमने गुणा कर दिया, किसमें किया, 4 इंद्रियों से, 4 इंद्रियों से गुणा किया तो कितना आया, उत्तर आया 48, कितना आया 48, तो 48 आ गया। और 48 और पहले आया हुआ था 288, मतलब 48 और 288, इनको अगर हम अभी जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 336। मतलब मति ज्ञान जो होता है वो अकेला मति ज्ञान ही 336 भेद वाला होता है, 336, ठीक है ना। यहाँ तक एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इतना ही हम लोगों ने 19 सूत्र ही पढ़ पाए थे हमारी 7-8 कक्षाओं में, ठीक है।
और बाकी का जो ये जो गणित आपको समझ में नहीं आया है, कल एक बार और इसका रिवीजन कर लेंगे, तो आपको ये 19वें नंबर का सूत्र मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। और फिर आप अगर चाहें तो YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं, तो YouTube पे 2-3 बार भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और आज का जो हमारा रिवीजन है, रैपिड रिवीजन कह लीजिए, या जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ था वो हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया है, समझ लिया है। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके, हाथ उठा करके, या फिर चैटिंग में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी का? इससे संबंधित हमारा इससे जुड़ा हुआ है, यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में तो आया ना आज जो मैंने अभी बताया है? आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? चलिए, मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अब पहले पढ़ा हुआ है ना, तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है, अवग्रह का वो पूछ रहे हैं, विजय जी पूछ रहे हैं, अवग्रह का अर्थ क्या होता है? अवग्रह शब्द का वैसे विशेष रूप से मैंने अर्थ अभी देखा हुआ नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन अवग्रह मतलब होता है कि अव उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु में ये जो शब्द बना हुआ है अवग्रह, इसका अर्थ यह है कि उसको सामान्य रूप से ग्रहण करना। सामान्य रूप से मतलब दर्शन के बाद सामान्य रूप से ग्रहण करना। अवग्रह मतलब केवल ग्रहण किया, मतलब जैसे हमने किसी चीज को देखा है और फिर कहा ये सफेद सा कुछ है, तो ये सफेद सा हमने केवल ग्रहण किया, अभी मन में ये नहीं आया क्या है क्या नहीं है, कुछ है या नहीं है, ये सब चीजें नहीं आई, तो इसको केवल अवग्रह कहेंगे। अवग्रह मतलब सामान्य रूप से उसको ग्रहण कर लेना, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, उसको केवल ग्रहण कर लेना, उसका नाम कहेंगे अवग्रह। और अगर हमने उसको मन में सोच लिया क्या है, ये ईहा हो गई, फिर हाँ ये तो ऐसा है, मतलब ये कोई कागज है, तो ये क्या हो गया, ये अवाय हो गया। अच्छा ऐसा कागज होता है, ठीक, अब समझ में आ गया, अब नहीं भूलेंगे, इसको कहेंगे धारणा। इस तरीके से हम इन सबको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को, स्वाध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। समय आप लोगों का, हमारा दोनों का हो चुका है। आइए हम जिनवाणी माँ की स्तुति करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर